अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि कश्मीर की जन्नत जैसे वादियों में एक ऐसे खूनी मंदिर क्यों बार बार दोहराए जाते हैं। 2025 का पहलगाम अटैक भी एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया था, जहां मासूम टूरिस्ट फैमिलीज और एक कश्मीरी हीरो आदिल हुसैन शाह, जो एक हिंदू टूरिस्ट की जान बचाते हुए शहीद हुआ, सब इस खौफनाक हादसे का निशाना बने। गुज़िश्ता रोज सयाहों पर मुसल्लह हमले में 28 अफराद की हलाकत हुई, जबकि जख्मियों की तादाद 20 से तजावुज कर गई है। मगर इस बार सवाल कुछ और है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक पुरानी स्क्रिप्ट का नया सीन लगता है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि इस तरह के वाकया होने का अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक स्टेज पर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। 27 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली के फ्लोर पर क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। Mr. President, there will be another Pulwama, and guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. There will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. And I'm warning you right now, again we will be blamed. And then we'll give the Indian government an excuse that, look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about human rights. You can do whatever you want. जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होता। Better sense will prevail. हम इसमें अकल करें। इंडिया में अभी तो इलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर ये अटैक किस लिए? ये ब्लेम पाकिस्तान पर ही क्यों डाला गया, बिना किसी सॉलिड सबूत के? और क्या हर ऐसे वाकये के पीछे कोई पॉलिटिकल नैरेटिव छुपा होता है? एजिस्कोप की वीडियो में फिर से खुश आमदीद। कुछ टूरिस्ट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें अटैकर्स जिप लाइन के करीब मंडला रहे थे। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और काफी वीडियोस, आई विटनेस स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए गए। मगर एक और वीडियो में जो चीज डिस्टर्ब करने वाली थी वो ये कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में अटैकर्स घुस कैसे गए। जब एक आम टूरिस्ट को 3 अलग सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, तो मिलिटेंट्स अंदर कैसे आ गए? ये सिर्फ नाअहल हुक्मरान का नतीजा है या कोई अंदर की मिली भगत है? इस अटैक के फौरन बाद टीआरएफ ने जिम्मेदारी कबूल की, जो पहले भी कई अटैक्स का इल्जाम ले चुकी है। मगर ये पोस्ट कुछ ही घंटों के बाद डिलीट कर दी गई। टीआरएफ की इस क्लेम देन डिलीट स्ट्रेटजी पे पहले भी सवाल उठाए गए हैं, और कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये टैक्टिक सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने और ब्लेम पाकिस्तान पर डालने का भी एक नैरेटिव टूल बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि अगर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो अटैकर्स किस रास्ते से आए? क्या वो ऑलरेडी वैली के अंदर थे? क्या उन्हें किसी की मदद थी? टूरिस्ट सीजन्स में जब हर घड़ी फ्रिस्किंग होती है, आईडी चेक होता है और ड्रोन सर्वेलेंस करते हैं, तो फिर ये ब्रीच कैसे हुआ? जैसे ही हमला होता है, टीवी स्क्रीन्स पर एक ही लाइन घूमती है, पाकिस्तानी ब्लैक मिलिटेंट्स ने हमला किया। मगर सबूत वो बाद में तलाश किया जाता है। ये नैरेटिव रेडी होता है पहले से। पाकिस्तान हर बार इस ब्लेम को रिजेक्ट करता है। After the Pahalgam incident, blamed Pakistan without any evidence. और इस बार भी पहलगाम अटैक में किसी क्रेडिबल ग्लोबल सोर्स ने पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया। तो सवाल ये है कि ये ब्लेम गेम किस लिए? क्या ये इंटरनेशनल सिंपैथी और इंटरनेशनल नैरेटिव कंट्रोल करने का एक जरिया है? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मतलब क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। खुद के संकल्प नहीं याद रहते, एक दिन पहले लिए गए। क्या ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट भी है? अगर हम ब्लेम का स्केल बढ़ाना है तो एक पुराना पैटर्न दोबारा याद करते हैं। 2016 उड़ी अटैक, इलेक्शन से कुछ महीने पहले ब्लेम पाकिस्तान पे। 2019 पुलवामा अटैक, लोकसभा इलेक्शंस के फौरन करीब ब्लेम पाकिस्तान पे। 14th February 2019, a day when an incident at Pulwama triggered a sequence of events in the region. A young Kashmiri freedom fighter blew himself against a bus carrying Indian Central Reserve Police Force soldiers, killing over 40 of them. India immediately accused Pakistan for the incident, while the Prime Minister of Pakistan offered, अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे कि हम एक्शन लें। मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो
कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? The Indian Air Force, having known of the Pakistan counter-strikes, once again tried to enter Pakistani airspace in the Kashmir sector. Pakistan Air Force was fully alert to take on the intruding aircraft. Pakistan Air Force shot down 2 Indian jets. The wreckage of one fell just across the line of control inside Indian-occupied Jammu and Kashmir, and one aircraft, a MiG-21, fell inside Pakistan territory at Peer Gully. The pilot ejected and was immediately got hold of by angered local civilians. मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। The Prime Minister of Pakistan announced the return of the Indian pilot. हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, ब्लेम पाकिस्तान पे। 2020 नगरोटा अटैक, इलेक्शन फीवर में ब्लेम पाकिस्तान पे। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस पर बॉम्ब ब्लास्ट और मिलिटेंट्स अटैक होता है, एपीएस पेशावर जैसे स्कूल में बच्चे शहीद होते हैं, कोयटा और लाहौर में सेवरल बॉम्बिंग्स होती हैं, तो क्या पाकिस्तान ने हर बार सीधा इंडिया पे ब्लेम लगाया? नहीं, पाकिस्तान ने पहले इन्वेस्टिगेशंस की, फैक्ट्स कलेक्ट किए। हाँ, कुछ हवाले रॉ के कोर्ट नेटवर्क की तरफ भी मिले हैं, मगर कभी भी बिना सबूत के नैरेटिव पुश नहीं किया गया। तो क्या पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह मीडिया हेडलाइंस बना देनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि ये इंडिया का काम है? या फिर पाकिस्तान ने जो अप्रोच अपनाई वो मैच्योर स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है? अब आप कहेंगे इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहा, तो फिर ये सब किस लिए? यहाँ बात सिर्फ जनरल इलेक्शंस की नहीं बल्कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की है। आइए एनालिसिस करते हैं। बीजेपी की पॉपुलैरिटी 2024 के बाद नीचे जा रही है। अगर 2024 में बीजेपी की परफॉर्मेंस कमजोर रही हो तो वो हर वक्त नैरेटिव को वापस कंट्रोल में लाना चाहती है। एक टेरर थ्रेट उसका आसान तरीका है। 2025 में स्टेट इलेक्शंस एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले हैं और बीजेपी हर स्टेट इलेक्शन को नेशनल मोड का टेस्ट समझती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक प्रेशर और जॉब क्राइसिस जैसे मसाइल से अवाम डिस्ट्रैक्ट होती है जब एक बाहर का दुश्मन दिखाया जाए। टेरर अटैक के बाद इंडिया अपने आप को विक्टिम स्टेट दिखाता है जिससे पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जा सके। अटैक के बाद सिक्योरिटी और सर्वेलेंस जस्टिफाई की जाती है, स्पेशली इन कश्मीर। ये सब पॉइंट्स एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, फियर बेस्ड नैरेटिव कंट्रोल हमेशा जरूरी होता है। कश्मीर एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। इंडिया के लिए ये एक इंटरनल टेरिटरी है, जबकि पाकिस्तान इसे डिस्प्यूटेड रीजन मानता है। जब भी इंडिया में कोई डोमेस्टिक प्रेशर होता है, कश्मीर में या तो कोई काउंटर हो जाता है या मिलिटेंट अटैक। ये अटैक फिर यूज होता है मीडिया कवरेज के लिए। कहानी, फ्रेमिंग और ब्लेम सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है कि पुलवामा 2019, उड़ी 2016 और पहलगाम 2025 सब अटैक्स इलेक्शन के करीब या पॉलिटिकल प्रेशर के वक्त होते हैं? इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर इन अटैक्स की वजह से कोई गलत नैरेटिव बनाया गया और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में होंगी। न्यूक्लियर फॉल आउट का असर सिर्फ दोनों मुल्कों तक नहीं, पूरे साउथ एशिया तक फैलेगा। इकोनॉमीज कोलैप्स कर सकती हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यह सब पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया जाए तो। आदिल हुसैन शाह, एक कश्मीरी लोकल, हिंदू कपल की जान बचाते हुए शहीद हो गया, मगर इंडियन मीडिया ने सिर्फ 2 दिन हाईलाइट किया, फिर उसे भूल गया। क्यों? क्योंकि नैरेटिव में एक कश्मीरी मुस्लिम हीरो फिट नहीं होता। आदिल जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि कश्मीर में सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं, इंसानियत भी है, लेकिन ये चेहरा मीडिया को पसंद नहीं। क्या हर बार के अटैक के पीछे सिर्फ एक दुश्मन है, या बार बार का दुश्मन वही होता है जिसे हम अपना लीडर कहते हैं? हर वाकया एक नैरेटिव का हिस्सा बनाया जाता है और जब अवाम सोचना बंद कर दे तो प्रोपेगेंडा जीत जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी हमले हुए, मगर पाकिस्तान ने हर मर्तबा सबूत ढूंढे, झूठे ब्लेम से परहेज किया। तो क्या पाकिस्तान भी हर ब्लास्ट की बात कह दे कि भारत ने ये काम किया है? अब वक्त है कि हम सिर्फ इमोशनल रिएक्ट ना करें, बल्कि एक सवाल करें, फैक्ट्स देखें और हर एंगल से एनालाइज करें। आज फिर वही पुराना खेल चल रहा है। इंडियन मीडिया ने बिना किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हर चैनल पर एक ही नैरेटिव, पाकिस्तान ने हमला करवाया। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि सबूत क्या है, या सिर्फ टीआरपी का खेल है? जैसे ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो हाउ मिलियंस ऑफ इंडियंस वर ब्रेन वॉश्ड में बताया कि कैसे मीडिया और सरकार मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं
जहां लोग बिना सोच समझ के सब कुछ मान लेते हैं और जब कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो उसे एंटी नेशनल कहकर चुप करवाया जाता है। ध्रुव राठी की वीडियो पहलगाम अटैक की असल हकीकत, उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इनको क्या कहा जा रहा है आप खुद ही देख लीजिए। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जने मोटा मोटा नेता आवे, कोई वीआईपी माटे पाछो पेटपी काट हेलीकॉप्टर मेहनत याद है। पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक सोच, एक आइडिया है और इसकी हिफाजत पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के हर शख्स पर फर्ज है। अगर किसी भी सूरत में इंडिया ये सोचता है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है या इसके नैरेटिव के जरिए दुनिया को गुमराह कर सकता है तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान को हर इख्तियार हासिल है कि वो अपनी अवाम और अपनी सरहदों की हिफाजत करे। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, ये कौमी वकार का मसला है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं तो आप सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे होते बल्कि सच का साथ दे रहे होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।